ऑफिशियल रितु यादव, जहाँ तक मैं जानती हूँ सभी लोग इस नाम से परिचित है। 7 महीने वो अपने पति की सेवा करती है, जिनका एक्सीडेंट होता, जिंदगी मौत के बीच लड़ते हुए, जूझते हुए उस महिला ने रात दिन एक करके अपने पति की सेवा करी और वो एक महान औरत बन गई। उसका वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने संपत्ति दी, उसे प्यार दिया और पहली पेमेंट उसकी बहुत अच्छी खासी अमाउंट आई भी। उसके उस त्याग को, उस बलिदान को सबने देवी बना के रख दिया कि भाई ये पत्नी व्रता, एक सीता नारी और बहुत ही महान औरत है। और रितु यादव जी के पति 7 महीने बाद दुनिया से अलविदा कह जाते हैं। उनके अलविदा कहने के बाद वो किस सिचुएशन से गुजरी, सब लोगों ने उसे संपत्ति दी, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन वो उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल गई, बहुत ही जल्दी बाहर निकल गई और अपने बच्चों के साथ घुल मिलकर बिल्कुल फैशनेबल टिप टॉप, उसके चेहरे पे वो खुशी स्माइल देख के बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा, और का मैं नहीं कहती हूँ, अच्छा लगा। लेकिन आज मैंने रितु का एक वीडियो देखा, उसके बाद मुझे जरूरी लगा कि मुझे उसके लिए वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि रितु को मैं बहुत नज़दीक से जानती हूँ, केवल सोशल मीडिया से नहीं, मैं वैसे भी पर्सनल रितु को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता कि मैं उसके लिए आज वीडियो बनाऊँ। रितु को किसी महिला ने एक कमेंट किया था और रितु का वीडियो देखने के बाद मैं शॉर्ट वीडियो में गई, मैंने भी उस महिला का कमेंट पढ़ा और उसको रिप्लाई भी दिया। अब कौन है क्या है मुझे नहीं पता। रितु ने जो आज बातें बताई ना, उसके दिल पे जो दर्द था, आंखों में जो तकलीफ थी, फेस पे, मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकती हूँ क्योंकि बहुत नज़दीक से मैं रितु को जानती हूँ। एक कहते हैं ना, पति जब तक था तो लोगों ने कहा भाई ये बड़ी पतिव्रता नारी है, मतलब उसका जो उसको महान बना दिया। उसके पति के जाने के बाद अगर वो खुश हो गई अपने बच्चों के लिए, अपने ससुर जो फादर इन लॉ उनके लिए, लोगों को तकलीफ हो गया। वो औरत ने इतना घटिया कमेंट लिखा था, मुझे एक कमेंट दिखा तो मुझे लगा भाई मुझे इस पर बात करना चाहिए। उस महिला ने लिखा था, एक तुम है, थू है तुम पर, शर्म करो, और दूसरी सपना है। तो आज सपना से कंपेयर किया रितु को, तो मैं यहाँ पे आज जरा सपना की बात भी करती हूँ। सपना बहुत अच्छी, मैं जानती हूँ, मैंने सपना पे भी वीडियो बनाया और सपना बहुत अच्छी है, उसने सारे रिश्ते निभाए बिना तकलीफ के, बिना कहे। लेकिन क्या हुआ, आखिर में वो दर्द सपना का बाद में बाहर आया ना। सपना के पति की रिकॉर्डिंग आई ना, जो उतना प्रताड़ित करता था, उस तरीके से पीटते हुए जो रिकॉर्डिंग सपना की आई, सपना के सास ससुर की हकीकत सपना की अब सोशल मीडिया पे आई ना, या लाइफ टाइम नहीं आती। सपना अच्छी थी, सपना ने रिश्तों को बचाने के लिए हर तकलीफ को झेला, मैं उसे गलत नहीं कहूँगी, लेकिन अब सामने जो चीज़ें आई है वो क्या है भाई, वो क्या है। सपना ने तकलीफ तो सहा ना, नहीं छुपाया, तो अब भी नहीं लाती सामने, अब कैसे आ गई बातों को। सपना की बात आई इसलिए मैं यहाँ पे इतनी सपना की बात करती हूँ। और रितु के लिए जो लोगों की सोच है ना, सच में थू है आप लोगों को, क्योंकि रितु इतने साफ दिल की, इतनी मतलब क्या कहे, उसके अंदर कोई छल कपट धोखा नहीं है, मतलब उसके अंदर एक बच्चों वाला दिल है। वो दूसरों की खुशी, अगर आप झूठ मूठ भी फेक भी उससे कुछ ऐसी अच्छी चीज़ कह दोगे ना, तो उसको इतनी भी समझ नहीं है कि सामने वाला उसे धोखा भी दे सकता है। उसका इतना साफ दिल, इतना मतलब बच्चों जैसा एक नेचर है ना, उसको देखकर मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि इतनी कम उम्र में जो सिचुएशन झेल रही है, फेस कर रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन। आप जानते हो ना, जिस हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड का इलाज हुआ, आप नहीं गए थे ना पैसा देने, आपने नहीं देखी थी ना उसकी तकलीफें, उस दर्द को आपने महसूस नहीं किया था ना, क्योंकि आपके साथ अगर ये घटना घटती तब आपको पता चलता। ये महिला जो इतनी घटिया, इनने गंदे गंदे कमेंट किए हैं रितु को, तुम्हें एक औरत हो, विधवा होकर ऐसे उसमें रह रहे हो, तो ये महिला एक समाज का ही हिस्सा है। और इस समाज में इतने बददिमाग लोग रहते हैं जिनको अधिकार नहीं है भाई। इस रितु का जो कहना था, इस महिला का पति भी है, 2 बच्चे भी हैं, और ये महिला उसकी विधवा होने पे इतना ज़्यादा कि वो साज श्रृंगार में क्यों रहती, वो अच्छी क्यों बन के क्यों रहती, उसका जो फैशन है ना, उसका जो काम है, जो उसका वो उसमें अगर वो इस तरीके से टिप टॉप नहीं रहेगी भाई, उसका रोजगार ठप हो जाएगा। दूसरा, उस अपने बच्चों को स्माइल देने के लिए ना अपने दर्द को सीने में दबाए हुए हो। बहुत कम उम्र है रितु की, इतनी उम्र नहीं है, मैं 40 साल की हूँ, हमसे बहुत छोटी है वो। उसके ससुर जी आए वीडियो में, उन्होंने बोला बेटा कहने दो लोगों को, ये वो मतलब अगर सबसे पहले अगर इंसान गलत होता ना तो घर के लोग विरोध करते। उसके ससुर उसके
पापा जैसे है। जब वो ससुर जी जिनका जवान बेटा चले गया, उनको अपनी बहू को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने नाती पोतों को खुश देखना चाहते हैं। अगर ऋतु खुद डिप्रेशन में रहेगी, पागलों जैसी बने रहेगी, वो अपना काम नहीं करेगी, तो क्या तुम जाओगे उसके घर में राशन पानी रखने, उनके बच्चों की फीस देने तुम जाओगे, उनका घर चलाने तुम जाओगे? आप किसी को तब सवाल करिए जब आप उसका पूरा कर सकते हो। मतलब इस महिला का कहना है उसका पति चले गए तो ये क्यों जिंदा है, यही कहना चाहती हो ना, कि जिंदा क्यों हो, खुश क्यों हो, बिंदी क्यों लगाई, जीन्स क्यों पहन ली, तुम दे रही हो क्या जाके उसे? अपनी औकात, अपनी हद, अपनी लिमिट, अपने दायरे में रहो। सोशल मीडिया है ना, आपके पापा जी का खरीदा नहीं है जो यहाँ आके सब आपके हिसाब से काम करेंगे। जो ऋतु का कहना था कि इस महिला के शायद 150-200 सब्सक्राइबर हैं और ये चाहती ये ऋतु यादव इसकी वीडियो, इसकी फोटो को उठा के लगा दे ताकि पब्लिक इसके पास जाए। अगर कमाई करना चाहते हो ना, इज्जत ईमानदारी से करो, बरकत रहती है उसमें। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बरकत रहती है। जो बेइज्जती, गंदगी, दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके तुम कमाई का जरिया बनाते हो ना, ज़िंदगी भर तुम्हें जीने नहीं देगा, सुकून नहीं मिलेगा उसमें। क्या मिलता है दूसरों के दर्द को, दुखती रग को रित के आप लोगों को? आप क्या चाहते हो? किसी औरत का पति चला जाए तो वो भी सती हो जाए? वो सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पे सब कुछ डेवलप हो चुका है, इंसान का माइंड डेवलप हो चुका है, इंटरनेट डेवलप हो चुका है, पूरी दुनिया डेवलप हो चुकी है। तुम कौन सी सदी की महिला हो भाई? तुम भी अपने पति को छोड़ के दिखा दो 2-4 दिन, पता चल जाएगा। दुनिया से जाने की बात तो मैं खैर नहीं कहूँगी, तुम भी अपने पति को छोड़कर ना 4 दिन जी लो, जिंदगी क्या होती है पता चल जाएगा, क्या होता है पति के बिना जीना। वो बच्ची ऋतु इतनी कम उम्र में इतना कुछ फेस कर रही है, उसको सपोर्ट करने के बाद के सिवा अलावा तुम लोग उसे ट्रोल कर रहे हो। शर्म कर लो यार, थोड़ी सी औरत है वो, कितने दर्द से गुजर रही है। उसके ऊपर इतना, मेरी उससे बात होती थी, घंटों बात होती थी फ़ोन में, और तब उसका तकलीफ़ हम समझ सकते थे। वो मतलब इतनी मासूम, इतनी वो है, अगर चाहती ना हो सोशल मीडिया से कमाने के लिए तो टिप टॉप बन के वीडियो नहीं बनाती। जैसे लोग रो धो के अपनी ज़िंदगी का तमाशा दिखाकर, लड़ाई झगड़े करके वीडियो बनाते ना, फेमस हो जाते। उसके पास 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर है, वो कर सकती थी, लेकिन वो सच ही दिखाती है भाई तुम्हारे सामने। उसने कभी भी जिंदगी का रोना नहीं रोया कि यादव जी चले गए, डेली डेली का तमाशा, क्योंकि इसी से तो फेमस हुई थी ना। और यूट्यूब पर अगर कोई फेमस हो जाता, कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए वो, उसकी वही औकात रहती, फिर वो गंदगी में उतर जाता है कि भाई फेमस होने के लिए। अभी बड़े बड़े यूट्यूबरों का आप कंट्रोवर्सी देख रहे हो ना, ऋतु के अंदर ये चीज़ नहीं है, उसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है। उससे मैंने बात की है, उसकी बातों से मैं समझ सकती हूँ कितनी सच्ची लेडीज है। अगर वो चाहती तो वही मुद्दा पकड़कर दिन रात उसी पर व्यूज़ कमा लेती। लेकिन आप लोग को तो या तो लड़ाई झगड़े देखना है या फिर किसी को दुखी देखना है। आप किसी को खुश तो देख नहीं सकते हो ना। अपने दिमाग को चेंज करो। हमारे देश की बेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, अपनी मेहनत से पाल रही है। एक अकेली लेडीज़ यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। इस समय उसका साथ देने के बजाय आप लोग अंगुलियां खड़ी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए। क्योंकि एक औरत होकर दूसरी औरत पे इतना गंदा कमेंट करते हुए, जिसका पति दुनिया से जा चुका है, वो अभी एक बच्ची है, बहुत कम उम्र है उसकी, तो उसको क्या जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? मुझे बहुत दुख हुआ ऋतु के लिए सुनकर, तो मुझे लगा कि भाई मुझे बोलना चाहिए। मैं भी एक सोशल मीडिया से हूँ, कल को तो आप लोग किसी पे भी उंगली उठा दोगे। आपको किसने अधिकार दिया? यूट्यूब वीडियो बनाते हो ना, मत जाओ किसी के चैनल पे इस तरीके के, किसी के दर्द पे जो गाली आप देख के आते हो ना, ये तमाचा एक दिन लौट कर आपके मुंह पे पड़ा ना, तो फिर किसी को जवाब देने लायक नहीं रहोगे। समय का जो चक्कर है ना, घूम कर आता है एक बार जरूर। इसलिए किसी पर आप ऐसे उंगली उठाते ना ऐसे, तो ये 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ उठती हैं। इस बात को सोचकर तब जाके दूसरे पर उंगली उठाना। शर्म आनी चाहिए कि तुम एक औरत होकर उस औरत के दर्द को समझने के बजाय उस पर उंगलियां उठा रहे हो। रीतू की मैंने कई बार ऋतु से कहा, फ्रैंक बच्चों जैसी बिल्कुल बिंदास चीज को रख देती। और पता है हमसे पूछती हो, दीदी मेरा वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर वाली लड़की जो अपने उसमें आसानी से व्यूज ला सकती है, वो हम जैसे उसे पूछ रही भाई, जबकि हमारे 5000 भी सब्सक्राइबर नहीं थे। तो सोचो कितनी भोली है। वो चाहती कुछ भी झूठ मूठ आप लोगों के आगे परोस देती ना,
कि भाई आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। कंटेंट की कमी नहीं होती है जिसकी वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन नहीं, वो सच्ची और ईमानदार है, वो कहती नहीं मुझे तो जो है वही दिखाती हूँ, बिंदास मुंह पर बोल देती है। और जवाब भी उनने स्पष्ट दिया, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो गाली खाना, समझे। जब उसके ससुर को प्रॉब्लम नहीं है, उसके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको काहे की दिक्कत हो रही है? आप कर रहे हो क्या उसका पूरा? तो दोस्तों सॉरी, गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऐसी गलत चीज़ें देखती हूँ मेरा दिमाग थोड़ा भड़क जाता है, उसके लिए सॉरी। और इस तरीके से किसी महिला को कहने से पहले 1000 बार अपने अंतरात्मा में ना झांक कर देखना कि आप कितने गहरे पानी में डूबे हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं। अगर इंसान अपने अंदर कमियों को ढूंढ लेना, वो उसको दूसरे की बुराई दिखे ही ना। और मुझे जब भी कोई इंसान मुझसे गलत कहता है, मुझे लगता है वो गलत है, पहले मैं अपना पूरा आत्मा टटोलती हूँ, कहीं मैं कहीं पे गलत तो नहीं, मेरी वजह से तो वो बंदा ऐसा नहीं कह रहा है, तब जाके मैं जवाब देती हूँ, वरना मैं कभी जवाब ही नहीं देती। तो थैंक यू सो मच। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी भी चाहती हूँ। और रितु से कहना चाहूँगी, रितु इसी तरीके से बिंदास तरीके से खड़े रहो, हम सब आपके साथ हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सच के साथ रहते हैं, सच्चाई तुम्हारे अंदर है, और तुम बहुत भोली हो, इसलिए ऐसे चीज़ों को इग्नोर करो, लात मारो ऐसी चीज़ों को। और जो लोग गंदे कमेंट करते हैं उन लोगों को ऐसे ही आईना दिखाते रहो। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती, उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।